लालू का विजय रथ धराशायी, पहली बार हुई थी बड़ी राजनीतिक हार। तेजस्वी की मशाल में क्या जल सकेगा लालटेन? बिहार की सियासत में एक वक्त लालू यादव की टूटी बोलती थी, अच्छे अच्छे की बोलती बंद और लालू के नाम का डंका था। लालू की सियासत को तेजस्वी बढ़ा रहे हैं, लेकिन वह दौर भी इस दौरान आया जब लालू की सियासत बिहार की सत्ता से किसी आए तूफान की तरह उड़ गई। लोकसभा में एक सांसद न होना यह इसी बात का सबूत है। लेकिन आज हम उस लोकसभा क्षेत्र और उन दिग्गजों के बीच की कहानी आपके साथ साझा करने जा रहे हैं जहां लालू यादव का रौब हुआ करता था। कैसे अपने लोग भी पराये हो जाते हैं और फिर पत्ते साफ हो जाता है। लोकतंत्र की जननी वैशाली लोकसभा, जहां का इतिहास समृद्ध रहा है, जिसे आप जानते ही होंगे। अशोक, बुद्ध, महावीर। चुनावी दंगल में राजद का यहाँ जबरदस्त कब्जा था। लगातार 5 बार सांसद चुने गए। अब चुनावी दंगल में आरोप प्रत्यारोप तो होते हैं, कुछ आंकड़े सही और कुछ गलत भी होते हैं। जनता की कुछ शिकायतें भी होती है अपने सांसद से। बावजूद रघुवंश प्रसाद सिंह का बड़ा सम्मान रहा है और आज भी उन्हें वही सम्मान प्राप्त है। रघुवंश प्रसाद सिंह बड़ा नाम है। साल 1996 से पहली बार रघुवंश बाबू यहाँ की चुनावी दंगल में इंटर किए और लगातार 2014 तक जीत का सेहरा पहनते रहे। लेकिन उनसे पहले 6 बार जीत का झंडा दिग्विजय सिंह नारायण भी गाड़ चुके थे। पहली बार यहाँ चुनाव साल 1952 में हुआ था और तब से साल 1977 तक वे जनता के प्यारे रहे थे। साल 1980 और 1984 में इस लोकसभा क्षेत्र ने महिला को भी मौका दिया और पहली महिला सांसद किशोरी सिन्हा हुई। यहाँ राजपूत, भूमिहार, यादव का कब्जा है। मुस्लिम, पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जातियों का वर्ग गेम चेंजर साबित हो सकता है। मोदी की लहर में रघुवंश बाबू का कब्जा उखड़ गया और लोजपा की जीत हो गई। लोजपा से रामकिशोर सिंह चुनाव जीत गए। इनको 3,05,450 वोट मिले थे और रघुवंश प्रसाद सिन्हा को 20,06,183 वोट मिले। 99,222 वोट से वे हार गए थे। साल 2019 में एक बार फिर लोजपा की जीत हुई। इस बार तो रघुवंश प्रसाद और राजद का करीबी ही उनकी हार का मुख्य कारण बना। 13 साल तक दिनेश सिंह राजद का पोल मैनेजर रहे थे। दिनेश सिंह उनके विरोधी खेमे में शामिल हो गए। दिनेश सिंह की पत्नी वीणा देवी का पलड़ा भारी हो गया। वीणा देवी यहाँ की बहू भी है, बेटी भी है। इस चुनाव में वैशाली लोकसभा से वर्तमान सांसद वीणा देवी हैं और इनको 5,68,215 वोट मिला था। इन्होंने राजद के रघुवंश प्रसाद सिंह को 2,34,584 वोट से हराया था और इनको 3,33,631 वोट मिले थे। रघुवंश बाबू के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि रघुवंश बाबू के जाने से बिहार और देश की राजनीति से शून्य पैदा हुआ है। जमीन से जुड़ा व्यक्तित्व, गरीबी को समझने वाला व्यक्ति, पूरा जीवन बिहार के संघर्ष में बिताया। जिस विचारधारा में वे पले बढ़े, जीवन भर उसको जीने का उन्होंने प्रयास किया। जब मैं भाजपा में एक कार्यकर्ता के तौर पर काम करता था, उस दौरान मेरा उनसे निकट संबंध था। देश के प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि विकास कार्य को लेकर मुख्यमंत्री रहते हुए मैं उनसे काफी संपर्क में रहा हूं। उनके काफी निकट रहने का मौका मिला है। अनेक टीवी डिबेट में हम लोग वाद विवाद और संघर्ष करते रहते थे। मोदी रघुवंश बाबू के विषय में कहते हैं कि उनके अंदर अंतिम क्षणों में भी विकास को लेकर जबरदस्त आकांक्षा रही थी। यही वजह रही कि वे एक पत्र नीतीश कुमार को भेजे। बिहार के विकास की चिंता उस चिट्ठी में प्रकट
होती है। मैं नीतीश जी से आग्रह करूंगा कि रघुवंश प्रसाद जी ने अपनी आखिरी चिट्ठी में जो भावनाएं प्रकट की है उसे परिपूर्ण करने के लिए आप और हम मिलकर प्रयास करें और उन्हें जरूर पूरा करें जिसे उन्होंने लिखा है। रघुवंश प्रसाद के बारे में यह बताया जाता है कि अगड़ी जाति के होते हुए भी वे पिछड़ी जाति की राजनीति में कभी मिश्रित नहीं हुए। राजद के सबसे पढ़े लिखे नेताओं में से एक थे। मनरेगा कानून के शिल्पकार उन्हें ही माना जाता है। भारत में बेरोजगार को साल में 100 दिन रोजगार मुहैया कराने वाले इस कानून को ऐतिहासिक माना गया है। साल 2009 में जब दूसरी बार देश में यूपीए की सरकार बनी थी तब इसकी बड़ी भूमिका रही थी यूपीए की सरकार को बनाने में। आपको हम बताते चले कि मनरेगा योजना क्या है। दरअसल महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को मनरेगा योजना कहा जाता है। इस योजना से देश के विकास में एक नई पहचान मिली है। यह योजना भारत देश की सबसे लाभकारी योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत 100 दिन की रोजगार गारंटी होती है। यह योजना ग्रामीण इलाकों में रहते लोगों के लिए कृषि के अलावा एक अन्य विकल्प है। इस योजना के तहत बेरोजगार लोगों को अपने ही गांव में रोजगार प्राप्त हो जाता है। इस योजना के तहत सिर्फ 8 घंटे ही काम करने होते हैं और 1 घंटे आराम के लिए भी दिया जाता है। ऐसी कई लाभ इस योजना में दिया गया है। इस योजना ने देश की तस्वीर बदलने में अहम भूमिका निभाई है। यह योजना 2 फरवरी 2006 को 200 जिलों में शुरू की गई थी, जिसे 2007-08 में अन्य 130 जिलों में विस्तार दे दिया गया और फिर 1 अप्रैल 2008 तक भारत के सभी 593 जिलों में इसे लागू कर दिया गया। हालांकि इसके कुछ अपवाद भी हैं और इसकी आलोचना भी हुई है। यह कहा गया है, यह तर्क दिया गया है कि यह योजना भी गरीबी उन्मूलन की अन्य योजनाओं से अधिक प्रभावी साबित नहीं हो सकी है, जिसका प्रमुख अपवाद राजस्थान है। रघुवंश बाबू अपनी सादगी और गवई अंदाज के लिए जाने जाते रहे थे। अंतिम समय में लालू और उनके बीच काफी नाराजगी देखी गई। हालांकि लालू यादव के काफी प्यारे रहे थे। वे देश के सम्मानित और दिग्गज नेताओं में शामिल रहे हैं। रघुवंश प्रसाद सिंह का जन्म 6 जून 1946 को हुआ था। 74 साल की उम्र में दिल्ली एम्स में इलाज के दौरान उनका 13 सितंबर 2020 को निधन हो गया था। हालांकि इससे पहले उन्हें कोरोना भी हुआ था, लेकिन वे ठीक हो गए थे। मौजूदा राजनीति की बात करें हम तो विपक्षी एकता देश में बनी हुई है भाजपा के खिलाफ। ऐसे में वैशाली की सांसद वीणा देवी ने कहा है कि पीएम मोदी कोई गाजर मूली नहीं है जो उन्हें कोई उखाड़ देगा। जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं वे मुगालते में जी रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देश के अगले प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी ही होंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी बिसात महागठबंधन और एनडीए दोनों तरफ से बिछ रहे हैं। ऐसे में अब यह देखना रोमांचक होगा कि सह किनका होता है, किसके राजा का पत्ता साफ होता है और वैशाली का अगला सांसद कौन होता है।